और जो कह दे कि बीएसपी कमजोर है और बीएसपी बीजेपी को रोक नहीं पाएगी, हमें कांग्रेस को वोट कर देना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए 2 फुट का डंडा, मजबूत डंडा और उस पर लगा नीला झंडा तैयार रखिएगा। जहां जरूरत पड़े तो झंडा फहरा दीजिएगा और जहां जरूरत पड़े तो डंडा फहरा दीजिएगा। ये हमने बोला कि ये 2023 और 2024 हमारे लिए अहम होगा। ये 2023 और 2024 इस राजनीति के अंदर हमारे बाबा साहब के संविधान को बचाने का आगाज होगा। भोपाल की विधानसभा में लगा करके रहेंगे और बिना नीले झंडे के भोपाल की विधानसभा का दरवाजा इस बार 2023 में खुलने वाला नहीं है साथी। कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लाना है, बीएसपी तो कब कमजोर है, या आपसे बोलने काम करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए 2 फुट का डंडा और उस पर लगा नीला झंडा अपने घर में तैयार रखिएगा। जो लोग कह दें कि 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, एक बोतल दारू लो, एक मुर्गा लो 1 किलो, और जो कह दे कि बीएसपी कमजोर है और बीएसपी बीजेपी को रोक नहीं पाएगी, हमें कांग्रेस को वोट कर देना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए 2 फुट का डंडा, मजबूत डंडा और उस पर लगा नीला झंडा तैयार रखिएगा। जहां जरूरत पड़े तो झंडा फहरा दीजिएगा और जहां जरूरत पड़े तो डंडा फहरा दीजिएगा। ये हमने बोला कि ये 2023 और 2024 हमारे लिए अहम होगा। ये 2023 और 2024 इस राजनीति के अंदर हमारे बाबा साहब के संविधान को बचाने का आगाज होगा। अगर हम सब लोग मिलकर के बाबा साहब के संविधान को 2024 तक बचा लिए तो ये आने वाली जनरेशन हमारी इस देश के अंदर मान और सम्मान के साथ में जीने का भी काम करेगी। संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन बीएसपी पावर में आएगी मध्य प्रदेश के अंदर, उसी दिन हम बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू कर देंगे, पूरी तरह से लागू करेंगे। जो जो बातें इस किताब के अंदर लिखी है वो सारी बातें हम बाबा साहब की लागू कर देंगे। और जब ये किताब की सारी बातें लागू हो जाएंगी तो किसी दलित के ऊपर, किसी आदिवासी के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारी बहु बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देख लेता। अगर इस किताब को हम लागू कर देता, और ये लोग इस किताब को पूरी तरह से लागू नहीं करते। आर्टिकल 15 इसी के अंदर है और आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है बाबा साहब ने कि जाति, धर्म और जन्म के स्थान में कोई भेदभाव नहीं होगा। लिखा है कि नहीं लिखा? आप लोगों ने पिक्चर भी देखी थी, आर्टिकल 15 के नाम से आई कि नहीं आई? आपने उसमें देखा भी होगा। माने इस किताब में बाबा साहब ने लिख दिया 26 जनवरी 1950 को ये किताब इस देश में लागू हो गई। इसी किताब में लिखा जात, धर्म और जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते, ये संवैधानिक अधिकार है। अगर जो करता है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन क्या आज तक खत्म हुआ? क्या छुआछूत खत्म हुआ? क्या ऊंच नीच खत्म हुई? अमीरी गरीबी खत्म हुई? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 340 की भी बात कर रहा था। तो यहाँ पे कितने मेरे ओबीसी के भाई बैठे, कितने ओबीसी के लोग बैठे बताइए यहाँ भाई? मंच पे ज्यादा पीछे का, इधर कितने ओबीसी के भाई बैठे सामने? जाकर कुशवाहा समाज से कितने लोग बैठे हो? 10-20 लोग बैठे। झारखंड समाज से कितने लोग बैठे हुए? अच्छा, आदिवासी समाज से कितने बैठे? आदिवासी समाज कितना बैठा है? आदिवासी समाज कितना बैठा? शहरिया कितने समाज बैठे? शहरिया लोग कितने बैठे? अब माताएं बैठे हैं। और दलित समाज कितने बैठे? अहिरवार, जाटो या अब मैं उससे कहूंगा पीछे बैठे वाले मंच के बैठे नेताओं को, आपका चेहरा ये दलित अहिरवार देखेंगे उससे आपका काम नहीं चलेगा। ये बहुजन मूवमेंट उससे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप अपने चेहरे लेकर नहीं आओगे, अपने नुमाइंदे यहां नहीं बिठाओगे तो बात नहीं बनने वाली।
की जंग अब इसी के क्लास ले रहा है। ये संविधान सिर्फ दलितों के लिए नहीं है कि आदिवासियों के लिए है। ये संविधान या बाबा साहब, हम अगर ये बात कहें कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं या आदिवासियों के लिए हैं, तो बात गलत है। हम बाबा साहब को छोटा होता है। बाबा साहब ने बराबर अधिकार पिछड़ों के बच्चों को इसलिए आर्टिकल 340 के अंदर लिख करके दिया। बाबा साहब इसी किताब में लिखा है। अगर आर्टिकल 340 बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो पिछड़ों के बच्चे कभी शिक्षित नहीं होते, उनके बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बनते, उनके बच्चे कभी इंजीनियर नहीं बनते, उनके बच्चे कलेक्टर नहीं बनते, उनके बच्चे पुलिस अधिकारी नहीं बनते। इसी किताब में लिखा है। तब जाकर के 1990 के बाद मंडल कमीशन माननीय श्री कांशीराम साहब ने लागू करवाने के बाद से इस देश के अंदर पिछड़े के बच्चे भी कलेक्टर और IAS IPS बनना शुरू हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये किताब सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, ये बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए नहीं है या आदिवासियों के लिए नहीं है। ये बाबा साहब जितने दलितों के लिए प्रिय है, जितने आदिवासियों के लिए प्रिय है, उतने ही OBC के लोगों को भी प्रिय करना चाहिए। OBC के लोगों को भी बाबा साहब में पूरा आस्था और विश्वास करना चाहिए साथी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बैठे मेरे मंच के नेता लोगों से मैं सख्त लहजे में बोलना चाहता हूं कि अगली बार अगर आप चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आपको अपने अपने समाज में जाकर के पूरी तरह से बाबा साहब के संविधान के बचाने की अलग जगानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। तब जाकर ये मेरा मूवमेंट, ये बहुजनों का मूवमेंट इस देश में कामयाब हो सकता है, अन्यथा ये कामयाब नहीं हो सकता। आज यहाँ पर जितने भी मेरे दलित समाज के भाई, आदिवासी समाज के भाई बैठे हुए हैं, तो ये लोग इस मिशन, इस मूवमेंट के प्रहरी हैं, सिपाही हैं, और सिपाही हमेशा जंग लड़ता है। और इन सब ने ठान लिया है कि हम अपने मिशन, अपने पार्टी, अपने समाज की जंग को 2023 में लड़ेंगे और लड़ करके 2023 में जंग को फतेह करेंगे। साथी करेंगे नहीं करेंगे, आप लोग बताइए। और इसीलिए मेरे सामने एक बार लगाइए नारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। आवाज नहीं आई, मेरी माताएं बहनें बैठी, आवाज नहीं आई। बोलिए, मैं फिर बताऊं कि वोट हमारा तुम्हारा क्यों नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किस लिए नहीं चलेगा भाई? इसका एक मायने है कि क्यों मैंने ये बात कही, क्यों माननीय श्री कांशीराम साहब ने ये बात बोली। अब आप समझ लीजिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि जो लोग मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, जो लोग तुम्हारे कदमों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देना चाहते हैं, जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ खाना नहीं चाहते हैं देखना भी, जो लोग तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं, क्या वो लोग तुम्हारे वोट लेकर के, क्या वो लोग तुम्हारे वोट लेकर के विधानसभा में और संसद के अंदर तुम्हारे अधिकारों की जंग को लड़ने का काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। माने जो लोग तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे बच्चों के लिए भविष्य बनाएंगे। कितनी बहनें बताएं? बहनें बताइए कि जो लोग तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते, क्या तुम्हारे बच्चों के लिए नौकरियां देंगे? तो इसलिए मैंने कहा, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा। अभी आवाज नहीं आई। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो जमीन सरकारी है, बाबा साहेब, माननीय कांशीराम साहेब, महात्मा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, कुंवर साहब रघुनाथ शाह। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।